हेलो दोस्तों। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही खूबसूरत और शायद थोड़ी इमोशनल स्टोरी है। क्लास 9th के इस चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। अब हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता कितना प्यारा होता है, राइट? लेकिन कभी कभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। इस कहानी में हम केजिया नाम की एक छोटी सी बच्ची के सफर को देखेंगे। एक ऐसा सफर जहां एक बच्ची का अपने पिता को लेकर जो गहरा डर है ना, वो धीरे धीरे एक बहुत ही प्यारे से एहसास में बदल जाता है। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। ओके, तो फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे केजिया के उस डर से, फिर हम बात करेंगे उस फेमस पिनकुशन डिजास्टर की। उसके बाद हम उस डरावने सपने और चैप्टर की मेन थीम पर आएंगे। और हाँ, आखिर में हम उन टॉप 3 एग्जाम क्वेश्चंस को भी टैकल करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल सॉलिड रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने पूरी कहानी की नींव रखी, यानी पिता से केजिया का डर। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि केजिया अपने पिता से लिटरली बहुत ज्यादा डरती है। क्यों? क्योंकि उसके पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सीरियस। मतलब सोचिए, जैसे ही वो घर में कदम रखते हैं पूरे घर का माहौल एकदम साइलेंट हो जाता है। वो कभी भी केजिया से प्यार से बात नहीं करते, बस इंस्ट्रक्शंस देना या फिर डांटना। तो जाहिर सी बात है, केजिया हमेशा खौफ में रहती है। लेकिन कहानी में एक बैलेंस भी है। दूसरी तरफ है उसकी दादी, जो सुपर केयरिंग है। दादी हमेशा यही कोशिश करती रहती हैं कि किसी तरह केजिया और उसके इस जायंट जैसे पिता के बीच का ये जो इमोशनल गैप है ना, ये खत्म हो जाए और दोनों एक दूसरे के करीब आएं। और इसी कोशिश में कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसे हम द पिन कुशन डिजास्टर कह सकते हैं। अब देखिए, ये घटना ना इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे पेरेंट्स और बच्चों के बीच एकदम क्लासिक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। होता क्या है, दादी केजिया को सजेस्ट करती है कि क्यों ना फादर्स डे के लिए वो अपने पिता को एक प्यारा सा पिन कुशन गिफ्ट करे। आइडिया तो बहुत अच्छा था। केजिया बहुत प्यार से कुशन का कवर भी बना लेती है, लेकिन उसे अंदर से भरने के लिए वो गलती से अपने पिता के कुछ पेपर्स फाड़ कर डाल देती है। और बदकिस्मती से वो कोई रफ पेपर्स नहीं थे, वो उसके पिता के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर्स थे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब पिता को पता चला होगा कि उनकी इतनी जरूरी स्पीच डिस्ट्रॉय हो गई है, तो क्या हुआ होगा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फाइनली पनिशमेंट के तौर पर केजिया के हाथों पर रूलर से मार पड़ती है। मतलब केजिया की मासूमियत अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन पिता का इतना बड़ा नुकसान हुआ तो उनका गुस्सा भी अपनी जगह था। लेकिन इस भयानक घटना का असर क्या हुआ? इस पनिशमेंट के बाद केजिया के मन में ना एक डर हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाता है। वो पूरी तरह से ये मान लेती है कि उसके पिता सच में बहुत क्रूर हैं, बहुत क्रूअल हैं और उनके दिल में उसके लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। लेकिन फिर आता है इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, एक बुरा सपना और पिता का सहारा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये मोमेंट बहुत ही क्रूशियल है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि एक दिन अचानक केजिया की माँ बीमार पड़ जाती हैं। दादी को उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मतलब उस रात केजिया घर में बिल्कुल अकेली है। और तभी आधी रात को उसे एक बहुत ही भयानक डरावना सपना आता है। वो डर के मारे जोर से चीख कर उठ जाती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो क्या देखती है? उस डरावने अंधेरे में उसे सहारा देने कौन खड़ा है? एग्जैक्टली वही इंसान जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी, उसके पिता। वो बिना कुछ सोचे उसे प्यार से अपने कमरे में ले जाते हैं, अपने पास सुलाते हैं और उसे पूरी तरह से कंफर्ट करते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है केजिया का वो दिल छू लेने वाला एहसास, जहां उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये जो मोमेंट है ना, ये एक कंप्लीट कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। सोचिए, जो पिता उसे पहले एक जायंट की तरह लगते थे, एक बहुत ही बड़े डरावने इंसान, अब वही पिता उसे एक बहुत ही केयरिंग प्रोटेक्टर लगने लगते हैं। उस रात उसे पहली बार ये महसूस होता है कि उसके पिता का दिल सच में बहुत बड़ा है। और उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसके पिता बाकी पिताओं की तरह अपना प्यार ओपनली एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते। रीजन बहुत सिंपल था, उनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी और हार्ड वर्किंग है। वो पूरा दिन कड़ी मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनकी फैमिली एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। और रात तक वो इतने ज्यादा थक जाते हैं कि उनके पास ना तो वक्त बचता है और ना ही एनर्जी कि वो बच्चों के साथ खेल सकें। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए चैप्टर के मॉरल और मेन थीम पर बात करते हैं। अगर आपको एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं ना, तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे बड़ी बात जो ये कहानी हमें सिखाती है वो ये है कि पेरेंट्स का जो सच्चा प्यार होता है वो हमेशा मीठे शब्दों में नहीं दिखता, बल्कि वो अक्सर उनके अनकहे सैक्रिफाइसेस में छिपा होता है। और ये जो जनरेशन गैप है या बच्चों में अवेयरनेस की कमी होती है,
इसी वजह से कई बार ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। हम सब कभी-कभी पेरेंट्स के स्ट्रगल को समझ नहीं पाते और उनकी सख्ती को क्रूरता मान लेते हैं, जैसे केजिया ने माना था। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे काम के सेक्शन पर, टॉप 3 एग्जाम क्वेश्चंस। ये वो सवाल हैं जो आपको टॉप मार्क्स दिला सकते हैं। पहला सवाल, केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी और उसकी दादी ने मदद करने की कोशिश कैसे की? इसका आंसर बहुत सिंपल है। बस आपको पिता के स्ट्रिक्ट नेचर और घर के उस एकदम साइलेंट एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है, और फिर ये मेंशन करना है कि कैसे दादी लगातार उनके बीच का गैप खत्म करने की कोशिश करती थीं, जैसे वो फादर्स डे गिफ्ट वाला सजेशन देना। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, पिन कुशन इंसिडेंट और उसके नतीजों को डिस्क्राइब करें। इसमें आपको सीक्वेंस बताना है, कैसे कीजिया ने अनजाने में वो इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर्स फाड़ दिए, फिर पिता का वो गुस्सा, रूलर से मिली वो पनिशमेंट, और उसका नतीजा ये हुआ कि कीजिया को लगा कि उसके पिता दुनिया के सबसे क्रूर इंसान हैं। और तीसरा सबसे जरूरी सवाल, वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिसने पिता के लिए केजिया का नजरिया बदल दिया? इसका परफेक्ट आंसर देने के लिए आपको बस उस रात का जिक्र करना है जब माँ और दादी हॉस्पिटल में थे। वो डरावना सपना और फिर पिता का उसे कंफर्ट करना, यही वो मोमेंट था जब उसे रियलाइज हुआ कि उसके पिता कितने हार्ड वर्किंग हैं और उनकी सख्ती के पीछे असल में कितना प्यार छिपा है। तो इस कहानी को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने भी अपने पेरेंट्स की सख्ती को बिल्कुल गलत समझ लिया हो, जबकि असल में वो सिर्फ हमारे अच्छे भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे? इस कहानी की सीख सिर्फ किताबों तक नहीं है, ये हमारी और आपकी, हम सबकी लाइफ से जुड़ी है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।